ये रेस्पबेरी पाई पिको का बोर्ड है। आज हम देखेंगे इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम कैसे क्या करते हैं, क्योंकि बिगिनर बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रोग्राम कर ही नहीं पाते। तो थोनी आईडी से एंड आर्डिनो आईडी से दोनों से कैसे प्रोग्राम करते हैं वो देखेंगे। तो आपके पास ये बोर्ड भी हो सकता है, चाहे पिको डब्ल्यू हो सकता है, पिको WH या जो भी बोर्ड है, पिको सीरीज़ के कोई भी बोर्ड हो सकता है आपके पास। तो सिंपल सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये बूट बटन प्रेस करके ये USB कनेक्ट करनी है। या तो यहाँ से कनेक्ट कर लो, या चाहे डायरेक्ट यहाँ अभी मैंने बूट बटन प्रेस करके USB कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करते ही यहाँ पे ये एक USB ड्राइव की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम कोई मेमोरी कार्ड या USB ड्राइव कर लगाते हैं, उसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी मेमोरी है। तो अभी हम उसका USB ड्राइव ही एक्सेस कर रहे हैं एक्चुअल में। तो और अब हम जैसे ही हमारे इसमें जाएंगे तो ये यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा 128 MB की मेमोरी। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी 2 फाइल आएगी, एक HTML फाइल आएगी और एक TXT फाइल है। इसमें इसका नाम और वर्ज़न वगैरह लिखा रहता है। ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है अभी, तो मैं थोड़ा जल्दी बताने के लिए इसी HTML फाइल को ओपन करना है। और ये हम पिको सीरीज़ वाले में आएंगे, फिर इसमें यहाँ पे माइक्रो पाइथन में आना है। माइक्रो पाइथन में आना है। माइक्रो पाइथन में यहाँ पे देखेंगे तो डाउनलोड द करेक्ट माइक्रो पाइथन UF2 फाइल फॉर योर बोर्ड। तो हमारा जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमारा ये बोर्ड है, तो हमें ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड हो गई। एक तरफ तो हमारा ये डाउनलोड फोल्डर खुला हुआ है, जो अभी हमने फाइल डाउनलोड की है वो यहाँ पे आ गई। और दूसरी तरफ में जो हमारा पिको का जो बोर्ड है उसका स्टोरेज दिखा रहा है। अभी हम पिको के बोर्ड के अंदर है। तो सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये UF2 फाइल कॉपी हो जाएगी, ये आ गई इसके अंदर। उसके बाद हमें ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो तो USB निकाल के वापस रिकनेक्ट करें। तो इस बार ये ड्राइव की तरह डिटेक्ट नहीं होगा। इस बार वो अब प्रोग्रामिंग के लिए रेडी हो गया। हम सिंपल थोनी ओपन करेंगे। अभी मैंने ये ब्लिंक का प्रोग्राम है, तो थोनी ओपन करेंगे। फिर टूल्स में जाना है, ऑप्शंस, फिर हमारे पास इंटरप्रेटर में जाके हमें माइक्रो पाइथन पिको रेस्पबेरी पाई पिको बोर्ड ये वाला सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो भी कॉम पोर्ट हो वो सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सी बार कॉम पोर्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारी LED ब्लिंक कर रही है। और हम प्रोग्राम स्टॉप करेंगे, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमें जब भी USB कनेक्ट करे ऑटोमेटिकली चल जाए, तो हमें फाइल में जाके सेव एज में जाके हमें हमारे कंप्यूटर में सेव करना है या रेस्पबेरी पाई पिको के स्टोरेज में सेव करना है। तो यहाँ पे सेव हमें इसमें सेव करके यहाँ पे main.py में सेव करना है। मेन फाइल के नाम से सेव करेंगे तभी वो हम जहाँ भी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो मेन कोड रन होगा। तो ये तो हो गया हमारे थोनी आईडी से कैसे प्रोग्राम करते हैं वो। अब हम देखते हैं कि इसको आर्डिनो आईडी से कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो आर्डिनो आईडी से प्रोग्राम करने के लिए वही मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और ये हमें एक और डाउनलोड्स सबसे पहले अभी हमारा ये है ना
प्रोग्रामिंग मोड में है, तो इसको वापस हम बूट सेलेक्ट प्रेस करके वापस USB कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास इसका स्टोरेज आ जाएगा। हम एक और विंडो खोल लेते हैं। आ गया हमारा ये स्टोरेज, इसको साइड कर लेता हूँ। इसमें हमें ये फ्लैश nuke.uf2 चलाना पड़ेगा। सारा जो पहले हमने जो ये राइट करी थी ना uf2 पिको वाली फाइल, इसको भी डिलीट करने के लिए सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल फ्रेश बनाना पड़ेगा, तभी हम आर्डिनो IDE से प्रोग्राम कर पाएंगे। तो बिल्कुल फ्रेश बनाने के लिए इस फाइल को चलाना पड़ेगा। ये फाइल हमें यहीं पे मिलेगी, जो लगाते ही हम HTML का जो पेज आता है ना, इसमें जो पिको सीरीज़ में जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ में जाएंगे, तो हमें सबसे नीचे ये मिलेगा uf2 फाइल। ये इरेज करने के लिए सब कुछ इरेज हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो अभी हमें इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दोनों ये हमारा ये डाउनलोड फोल्डर का विंडो खुल गया, ये हमारा पिको का स्टोरेज खुल गया। तो सिंपल अभी हमने जो फ्लैश न्यूक वाला जो फाइल डाउनलोड करके किया था, उसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो पिको से सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, पिको बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली वापस स्टोरेज के रूप में ही डिटेक्ट हो गया, हमें यही चाहिए। या अगर ऐसे डिटेक्ट ना हो तो दोबारा USB निकाल के वापस लगा देना, तो डिटेक्ट हो जाएगा। अब मैं आर्डिनो IDE ओपन कर रहा हूँ। आर्डिनो IDE ओपन करके मैं यहाँ पे भी ब्लिंक प्रोग्राम खोल लेता हूँ। एग्जाम्पल में हमारा ब्लिंक, अब इसमें हमें सबसे पहले फाइल प्रेफरेंस में जाके इसमें हमें ये वाला बोर्ड, ये वाला लाइन, ये वाला जो लिंक है वो ऐड करना पड़ेगा। ये पैकेज है एक तरह का, जो गिटहब से इसने लिखा हुआ है, तो गिटहब से डायरेक्ट यहाँ लिंक पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिंक पेस्ट करनी है और फिर हम एक जगह आएंगे, यहाँ पे आएंगे बोर्ड ऐड करने के लिए। या तो यहाँ से आ जाओ या फिर टूल्स में यहाँ पे जाके बोर्ड मैनेजर में यहाँ पिको सर्च करना। पिको सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें हमें इसी का जो आर्ले का है, इसी का हमें ये इंस्टॉल करके रखना है। ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, दिखा रहा है, ये इंस्टॉल किया हुआ है। फिर उसके बाद हमें वही प्रोसेस, हमें बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा बोर्ड है। यहाँ सारे बोर्ड दिखाएगा, ये तभी दिखाएगा जब हम बोर्ड ऐड करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ किया था। हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, पिको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी हमारा कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट तो नहीं दिखाएगा, ऐसे ही uf2 बोर्ड दिखाएगा, फिर बाद में कॉम पोर्ट दिखाने लगेगा। अभी uf2 बोर्ड ही दिखा रहा है, तो uf2 बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड करेंगे। तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा ये बोर्ड एज आर्डिनो की तरह ही काम करेगा। जब भी हम कनेक्ट करेंगे, चाहे निकाल के वापस लगाओ, चाहे एज आर्डिनो ESP32 के बोर्ड की तरह ही काम करेगा। अब हम दूसरा
कोड भी डालना चाहेंगे तो हमेशा वही दिखाएगा। और यहाँ पे कॉम पोर्ट दिखाने लग जाएगा, इस बार कॉम पोर्ट 28 आने लगे। ओके, इतना लंबा प्रोसेस है। और अब हमें वापस अगर इसको थोनी आईडी से प्रोग्राम करना है तो वही वापस हमें ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा फिर से, फ्लास्क न्यू वाला। तो वीडियो लंबा हो गया बट सही है, सही से फॉलो करोगे तो प्रोग्राम कर पाओगे। ओके बाय।